प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ईश्वर से ये जो मार्ग है, सत्य का, आध्यात्म का, योग का, भक्ति का, ज्ञान का, ये जो मार्ग है, ये ईश्वर से करीब लाने की कोशिश आपको नहीं की जा रही है। ईश्वर से एक हो जाना है। आपको ईश्वर के करीब लाने के प्रयास नहीं हो रहे हैं, आपको ईश्वर से एक किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको शेयर करना ना भूलें। अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और पूरा सुनेंगे तो आप उसका ठीक ठीक लाभ अपने जीवन में ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो के तरफ। प्रिय दोस्तों, ये जो मार्ग है आध्यात्म का, ये आपको ईश्वर के समीप लाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है कि वो भगवान है, हम भक्त हैं, वो चंदन है, हम पानी हैं। ये एक समय तक तो ठीक है, लेकिन ये पूरी बात नहीं। आध्यात्मिक मार्ग का, सत्य के मार्ग का उद्देश्य आपको ईश्वर के करीब लाना नहीं है, सत्य के करीब लाना नहीं है, बल्कि उस अस्तित्व के करीब लाना नहीं है। केवल आपको अस्तित्व हो जाना है, उससे एक हो जाना है। ईश्वर से एक हो जाने का मार्ग ही ये आध्यात्मिक मार्ग है। अलग नहीं रह जाए, दो ना रह जाए, दो जैसा कुछ ना बचे, अलग नहीं हो सकता। भगवान या तो भक्त और भगवान, दो यहां रह नहीं सकते। या तो रहेगा तो वो प्रकृति रहेगी, नहीं तो केवल और केवल भगवान रहेगा। एक बड़ी सुंदर सी घटना श्री रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के जीवन की है। स्वामी विवेकानंद से अक्सर श्री रामकृष्ण परमहंस बचपन में ये प्रश्न पूछा ही करते थे। बड़े आनंद के लिए ये पूछा करते थे कि बताओ नरेंद्र, अगर तू एक मक्खी है और वो परमात्मा एक चाय का प्याला है। चाय का प्याला मतलब चाय, जैसे एक कप में चाय भरी हुई रहती है, तो वो उससे लबालब भरा हुआ है, और तू एक मक्खी है, तो बता तू कैसे पिएगा? तू उस चाय को कैसे, उसका स्वाद कैसे लेगा? वो परमात्मा आनंद घन रस वो चाय के प्याले में बैठ पूरा लबालब भरा हुआ है, जैसे एक कप भरा हुआ होता है, और तू एक मक्खी है, तो बता उस चाय के प्याले को तू कैसे पिएगा? तो विवेकानंद इस पर कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि स्वामी, मैं एक मक्खी अगर मैं बन गया तो मैं किनारे बैठ के और आराम से उसका स्वाद, किनारे बैठ के आराम से उसका स्वाद लूंगा, लेता रहूंगा। तो रामकृष्ण परमहंस जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगे और नरेंद्र से बोले, अरे पागल, ये सच्चिदानंद घन रस है, इसे किनारे बैठ के थोड़ी पिया जाता है, इसमें डूब के, इसमें उतर के इसको पिया जाता है। और जो इसमें उतरता है वो पार हो जाता है, वो मरता नहीं। विवेकानंद कहते हैं अगर मैं उसमें डूब गया तो मैं तो मर जाऊंगा। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं नहीं पागल, ये सच्चिदानंद घन रस है, इसमें तू मरेगा नहीं, अगर इसमें डूब गया तो पार हो जाएगा। और कहने वालों ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बोरन खोजन गया, रहा किनारे बैठ के मैं उसे खोज रहा हूं। इसी पर रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं विवेकानंद से, किनारे बैठ के अगर खोजा तो वो नहीं मिलने वाला, तब बात बनेगी नहीं। इसमें तो डूबना पड़ता है, इसमें उतरना पड़ता है, एक हो जाना है। तो आध्यात्मिक मार्ग का उद्देश्य, ये जो मार्ग है, आपको ईश्वर के करीब लाने की कोशिश नहीं की जा रही है, आपको ईश्वर से एक करने की प्रयास किए जा रहे हैं। अस्तित्व से, आपको अस्तित्व से जोड़े रखना उद्देश्य नहीं है आध्यात्म का, योग का, भक्ति का उद्देश्य आपको केवल जोड़े रखना थोड़ी है, करीब लाना थोड़ी उद्देश्य है। करीब में तो दो रहेंगे, और जब तक दो है तब तक माया है, तब तक प्रकृति है, सब तो हुएगा। दो नहीं हो सकते, एक हो, एक होगा। तो ईश्वर से एक हो जाना है, ईश्वर ही हो जाना है।
दूसरे शब्दों में वही बचे, हम तो मिट ही जाए। जैसे सीमितता गायब ही हो गई, मर गई, मिट गई। ये है आध्यात्म का, ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये योग का मार्ग है, ये उस सत्य का मार्ग है। अपने इस सीमित अस्तित्व का विसर्जन कर देना, इसको विलीन कर देना, बस यही उद्देश्य है अध्यात्म का। क्योंकि जब तक सीमित है तब तक असीम हो नहीं सकता, और अगर असीम हो गया तो सीमित वहां रह नहीं सकता। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो ना समाए। संत कबीर तो कह ही रहे, दो समाते नहीं उसमें, दो जैसा रहता ही नहीं। या तो जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मैं अहंकार था, ये जो सीमित अस्तित्व था मेरा, तब हरि थे नहीं, तब नहीं था वो परमात्मा, वो असीम था नहीं। क्योंकि मैं अपना कुछ बनाए हुए, कुछ अपनी सीमित पहचान रखे, अपनी कुछ आइडेंटिटी बनाए हुए, अपनी पहचान बनाए रखे था। मैं सीमित, अपनी मेरी एक सीमा थी, तो वो असीम कैसे हो सकता है? वो नहीं होता। और जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अब वो है, अब असीम है। और जब असीम ही हो गया तो फिर सीमित बचा कहाँ? सीमित जैसा कुछ नहीं रह गया। बस इतना सा खेल है, ये हमें समझना होगा। हमें ईश्वर की पूजा, ईश्वर की आराधना ही बस नहीं करना है, हमें केवल ध्यान ही नहीं करना है, हमें ध्यान में उससे एक हो जाना है। हमें पूजा करते करते, जैसे रामकृष्ण परमहंस काली की पूजा करते करते, सुना है हमने ऐसी कथाओं में, ऐसा था या नहीं हम नहीं ये कह सकते, हमें नहीं पता, लेकिन जैसे आप सभी ने सुना है वैसे ही हम लोगों ने भी सुना है कि काली की पूजा करते करते कभी वे अपने ऊपर रखते थे, कभी काली के ऊपर चढ़ाते थे, कभी वे दीप लेकर काली की पूजा करते थे और कभी वे अपनी ही पूजा करने लगते थे। तो यहां दो नहीं रह गए, दो का भान ही मिट गया। कब काली है और कब रामकृष्ण है कहा नहीं जा सकता, एक ही हो गया वो। तो ईश्वर के करीब लाने की कोशिश, सत्य के करीब लाने की कोशिश करना आध्यात्म का उद्देश्य नहीं है। योग के मार्ग का उद्देश्य आपको ईश्वर से एक कर देना है, समत्व प्रदान कर देना है, एक कर देना है, दो जैसा कुछ बचे ही ना। अस्तित्व से, याद रखिए, अस्तित्व से आपको अस्तित्व के करीब नहीं लाना है, आपको अस्तित्व में विलीन हो जाना है, एक हो जाना है अस्तित्व से। बस यही आध्यात्म का उद्देश्य है, यही योग का सार है, यही भक्ति का सार है, यही मुक्ति का सार है। बस यही तो मुक्ति है, लो हो गए मुक्त। मुक्ति किससे? जो सीमित था उससे ही तो मुक्ति चाहिए कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी इंद्रियां हैं, मेरे अपने विचार चलते रहते हैं, उन विचारों से मैं दुखी हूं। ये जो सीमितता का भाव है, भाई अलग हूं मैं इसलिए तो दुखी हूं। जब सब कुछ ही मैं हूं तो दुखी होने का सवाल, जब कुछ है ही नहीं दूसरा तो किससे दुखी हो गए आप, और किससे सुख की आशा करोगे आप? सुख दुख जैसा तो तभी नहीं रहेगा जब आप इस अस्तित्व से एक हो जाओगे। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तू समत्त बुद्धि योग को प्राप्त हो। समत्त यानी जहां वो ब्रह्म निर्दोष और सम है, और यहां तेरी जो बुद्धि है वो भी निर्दोष और सम, यानी उस ब्रह्म की स्थिति वाली हो गई, तो उससे एकत्व मिल जाता है। तो ये छोटी सी बात है, बड़ी गहरी है, बड़ी गहरी है। छोटी तो है लेकिन बड़ी गहरी है। और यही आध्यात्मिक मार्ग का, सत्य के मार्ग का, आत्मज्ञान का उद्देश्य यही है, आपको उससे अलग नहीं रखना, छोटा नहीं रखना, पास नहीं ले जाना, उसके एक कर देना है। बस वही रहे, तू करता तू भया, मुझ में रही ना मैं। तो आपको ईश्वर के करीब लाने की कोशिश नहीं की जा रही है, आपको ईश्वर से एक हो जाना है, एक हो जाने की कोशिश की जा रही है।
ये आध्यात्मिक मार्ग का, ये सत्य के मार्ग का, ये आत्मज्ञान के मार्ग का अंतिम और एकमात्र उद्देश्य। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।